हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। तो आज हम फोर्थ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। इससे पहले 3 लेक्चर्स आ चुके हैं, आपने देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर वो लेक्चर्स देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल हमने स्टार्टिंग से पढ़ा था। तो पिछले 3 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एंगल के बारे में, थीटा इजिकल टू एल अपॉन आर। हमने एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया था और हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू एट एनी एंगल, ये हमने कैलकुलेट किया था। इसके अलावा हमने सीखा था साइन 18 की वैल्यू निकालना, साइन 18 के मल्टीपल में 36 पर साइन और कॉस की वैल्यू निकालना, ये हमने अब तक सीखा है। तो कुछ स्टूडेंट्स का मुझे कमेंट आया कि सर थीटा इजिकल टू एल अपॉन आर जो आपने रिलेशन स्टैब्लिश किया था उस पर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज इसके बारे में भी एक वीडियो दीजिए। तो आज मैं वही वीडियो आपके सामने लेके आया हूं, थीटा इजिकल टू एल अपॉन आर के फॉर्मूले पर किस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपको फेस करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द 2 हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 7:20, यानी 7:20 जब घड़ी में हो रहे हों तो उसकी जो दोनों हैंड्स हैं, मिनट हैंड एंड आर हैंड, उनके बीच में कितना एंगल बनेगा। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए पहले हमें घड़ी बना लेनी चाहिए। हमें घड़ी बनाते हैं। ये देखिए, ये सपोज आपने एक वॉच बनाई, आपने वॉच ऐसी होती है, ये 12 होता है, ये 3 होता है, 6, ये 9। ठीक है, या पूरा नंबर करना चाहें तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 के साथ ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया। ठीक है, अच्छे समझने के लिए पूरी घड़ी बना दी। अब हम अपनी घड़ी में 7:20 बनाते हैं। तो जब 7:20 होते हैं तो ये जो आर हैंड होती है तो 7 से थोड़ी सी आगे होगी और जो मिनट हैंड होगी ये पूरी 4 पे होगी, है ना। इसी तरह तो 7:20 बजते हैं। तो ये जो एंगल है थीटा, देखिए ये ध्यान रखना, जब 7:20 होंगे तो आर हैंड जो है वो 7 से थोड़ी सी आगे होगी, एग्जैक्टली 7 नहीं होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि उससे एंगल में डिफरेंस आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि 7:20 में दोनों हैंड्स के बीच में कितना एंगल है। तो हम ये कैसे पता लगा सकते हैं? अगर मैं मिनट हैंड की बात करूं तो मिनट हैंड 12 से वापस 12 जाएगी, 1 घंटे में 60 मिनट घूमेगी, तो 360 डिग्री वो कवर करती है। राइट, 360 डिग्री पूरा कवर करती है 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना कवर करेगी? तो हम ये बात लिख लेंगे, मिनट हैंड कवर्स एंगल इन 1 मिनट, तो 360 डिवाइड बाय 60 इज 6 डिग्री। यानी मिनट हैंड जो है 1 मिनट में 6 डिग्री कवर कर लेती है। अगर हम आर हैंड की बात करें कि उतनी देर में आर हैंड कितना मूव करेगी, क्योंकि जब 7 बजे के बाद जैसे जैसे मिनट की सुई नीचे आएगी आर हैंड भी उसके हिसाब से मूव ऑन करती है, लेकिन वो कितना मूव ऑन करेगी? तो यहां पे हम लिख लेंगे कि आर हैंड कवर्स एंगल इन 1 मिनट। उस 1 मिनट में आर हैंड ने कितना कवर किया? तो वो करती है ½ डिग्री। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हम याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। हमें हर बार क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप ये याद रखिए कि 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री बनाती है और आर हैंड ½ डिग्री बनाती है। ठीक है, नाउ अब 7:20 है, हमें ये पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री है, 12 से 1 जाएगी अगर मिनट की सुई, तो कितने मिनट कवर हो गए? 5, यानी 12 से 1 जाने में 5 6 जा 30 डिग्री कवर होता है। तो मिनट हैंड से आर हैंड का डिस्टेंस कितना है? 4 के बाद 5 6 7। ठीक है, तो कितना हो गया? 30 मिनट, है ना, सॉरी 15 मिनट हो गया, है ना। 5 10 15 15 मिनट्स हो गया। एंगल बिटवीन 2 हैंड्स एट 7:20, कितना एंगल बनेगा? थीटा। तो 15 मिनट के हिसाब से 15 × 6, ये तो हो गया 7 से लेके 4 तक का पॉसिबल जो एंगल का डिफरेंस आएगा, है ना। अब इसमें वो चीज ऐड हो जाएगी कि मिनट हैंड ने इस 20 मिनट में कितना मूव ऑन किया। तो 1 मिनट में अगर वो ½ डिग्री मूव कर रही है तो 20 मिनट में कितना करेगी? 1/2 × 20, तो कितना आ गया? थीटा इज इक्वल टू 90 + 10 यानी 100 डिग्री। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि कितना एंगल दोनों के बीच में रहा। ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन का आंसर तो आपने निकाला ठीक है, लेकिन इसमें थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर कहाँ यूज हुआ?
तो देखिए थीटा इजिकल टू एल अपॉन आर यूज तब होगा अगर वो आपसे कहेगा कितनी आर्क बना दी। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। मान लीजिए वो कहता है कि इफ, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रोसीड करूं कि इफ मिनट हैंड इज कंसिडर्ड एज रेडियस, अगर हम इसे रेडियस मान ले सपोज, है ना, अगर आप इसे रेडियस मान ले, लेट उसने कहा कि रेडियस आपकी 5 सेंटीमीटर की हो गई, तो मिनट हैंड 5 सेंटीमीटर की हम ले लेते हैं। अब वो आपसे क्या कहता है, कैलकुलेट आर्क। तो ये 100 डिग्री पे इस टाइम पे कितनी आर्क बन रही है, तो यहां पे फिर आपका थीटा इजिकल टू एल अपॉन आर यूज हो जाता है। ठीक है, थीटा इजिकल टू एल अपॉन आर आपका यूज हो जाता है। थीटा को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, रेडियन में। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे थीटा इजिकल टू एल अपॉन आर, तो हमें क्या करना होगा, जो डिग्री है इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो 100 डिग्री है, रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई अपॉन 180 से। ये आपकी आर्क है और रेडियस आपकी 5 हो गई। तो इस कैलकुलेशन को जब आप करेंगे तो यहां से आपके पास एल जो आएगा वो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो आपका एल कैलकुलेट हो जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा, एल इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल हो गया और 2 5 जा 10, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो 25 पाई अपॉन 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपको पाई की वैल्यू बोली गई है कि 22.7 यूज करें तो कर लीजिए, अदरवाइज यही आपका फाइनल आंसर हो गया। लेकिन याद रखिएगा कि हमें तब करना है अगर वो हमें कहता है कि मिनट हैंड को रेडियस कंसीडर कीजिए और मिनट हैंड की लेंथ इतनी है, आर्क निकालिए, तो हम यहां तक पहुंचेंगे। अगर वो हमसे सिर्फ ये कहता फाइंड द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स एट दिस टाइम, तो हमें ये करना होगा। ठीक है, समझ आया। एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि घड़ी की दो सुइयों के बीच में एंगल कैसे निकालना है। ठीक है, आपको ये देखना होगा कि जो जनरल एंगल हम 10th क्लास तक निकालते थे तब वो हम ये कंसिडर नहीं करते थे कि मिनट हैंड इतना आ गया तो आर हैंड मूव ऑन करेगा। हम जनरल उनके बीच में जितना एंगल होता था उतना निकाल देते थे। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। यहाँ पे आपको ये चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी कि जितनी देर में 5 बजने के बाद 10 मिनट में मिनट हैंड कितना मूव करके गया। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आगे मूव कर रहा है, जैसे ये 5:10 आगे मूव कर रहा है, तो मिनट हैंड का जो एंगल है वो एड ऑन होता है, और अगर टुवार्ड्स है, एक क्वेश्चन लूंगा मैं भी, तो उसमें सब्ट्रैक्ट होता है। फिलहाल हम 5:10 पे देखते हैं कि एंगल कितना बना। अभी मैंने आपको क्या बताया कि मिनट हैंड कितना मूव करता है, मिनट हैंड मूव्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना मूव करेगा, 6 डिग्री, और आर हैंड मूव्स इन 1 मिनट कितना करेगा, ½ डिग्री, राइट। तो 5:10 में कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 पॉइंट हो गए, यानी कितना डिफरेंस हो गया, सीधा सीधा नजर आ रहा है 15 मिनट्स का डिफरेंस है या 15 पॉइंट्स का डिफरेंस है, यानी 15 × 16। सो हम यहां सीधा क्या लिखेंगे, एंगल बिटवीन 2 हैंड्स एट 5:10, तो कितना आएगा, 15 × 6। आपको पता है ना मैंने 15 क्यों लिया है, क्योंकि इनके बीच में 15 पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, ये 2 3 4 5, आपको पता है मिनट हैंड के पास 1 मिनट होता है, तो 15 मिनट का डिफरेंस है, तो इसलिए मैंने 15 लिया है। ठीक है, कि इसको 5 बजे तक पहुंचने में 15 मिनट और चाहिए 10 से या 25 में आने के लिए, है ना। और इस 10 मिनट्स में जब इसने यहां से यहां तक मूव किया, उस 10 मिनट्स में जो आर हैंड है उसने कितना मूव किया, ½ डिग्री के हिसाब से लगा लीजिए, तो 90 + 5 यानी 95 डिग्री। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जिसमें ये डिफरेंस होता है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कहां हमें दोनों को ऐड करना होता है, कहां दोनों को डिफरेंस करना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया कि 6:40 पर दोनों घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल है। अब मैंने एक क्वेश्चन क्यों लिया है, क्योंकि यहां पे डिफरेंस आएगा ना कि एडिशन होगा। क्यों, क्योंकि मिनट हैंड आर हैंड को क्रॉस कर गई। जब मिनट हैंड आर हैंड को क्रॉस करके जाएगी हमेशा, तो उनमें जब एंगल बन रहा होगा तो उसमें डिफरेंस लेना है,
और मिनट हैंड जब पहले होती है आर हैंड से तब तक उसमें एडिशन करना होता है, दैट इज द डिफरेंस, ये याद रखिएगा। तो जब 6:40 की बात करते हैं, बात दोबारा से घूम के वही आ जाती है कि मिनट हैंड, पहले ये बात लिखनी है। देखिए मैं सब्जेक्टिवली पढ़ा रहा हूँ आपको, सीबीएसई में क्वेश्चन आएगा तो ये आपको हर बार लिखना ही है कि मिनट हैंड मूव्स इन 1 मिनट, ये आपका 6 डिग्री हो गया, और आर हैंड मूव्स इन 1 मिनट, तो ये आपका हाफ डिग्री हो गया। सो एंगल बिटवीन टू हैंड्स एट 6:40, तो आप कितना बताएंगे कि 6 डिग्री के हिसाब से, अब देखें यहां से 6 से 8 तक जाना है ना, तो 1 2 क्रॉस करके 2 नंबर गई है, यानी कि 10 मिनट हो गए उसको क्रॉस करे हुए, तो 10 × 6, ठीक है, ये हो गया इसका एंगल। और डिफरेंस कितना करेंगे कि 40 मिनट में, ये जो 40 मिनट है इसमें आर हैंड ने कितना एंगल मूव किया, तो हाफ × 40। बात समझ आ गई? यहां 10 क्यों लिया है, क्योंकि इनके बीच में 10 मिनट्स का ही गैप है, इसने 10 मिनट हुए इसको क्रॉस किए हुए, तो 60 ये हो गया, 20 ये हो गया, तो यानी 40 डिग्री इज द आंसर। तो इनके बीच में कितना एंगल बनेगा, 40 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, मतलब समझना कैसे, मैं दोबारा बता देता हूं। मिनट हैंड जब आर हैंड को क्रॉस कर जाएगी तो एंगल्स का डिफरेंस करना होता है, दोनों ने कितना एंगल मूव किया, और जब तक क्रॉस नहीं करती, इससे पहले के जो 2 क्वेश्चन लिए थे उसमें आर हैंड को मिनट हैंड ने क्रॉस नहीं किया था, इसलिए मैंने एडिशन किया उसमें हमें एडिशन करना है। यहां पे क्रॉस कर गई तो यहां पे क्या करना है, डिफरेंस करना है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ज्यादातर पूछा जाता है। तो एक तो ये क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा एक कार वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक कार मूव कर रही है और उसके व्हील का रेडियस इतना है तो कितना आरपीएम बनेगा, इसके ऊपर भी मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार इतनी स्पीड से चल रही है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इसके व्हील का जो डायमीटर है वो 56 सेंटीमीटर है। इसका आरपीएम बताइए। आपने देखा होगा कार बाइक्स में 2 मीटर लगे होते हैं, एक तो स्पीड बताता है, एक आरपीएम बताता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में पहिया कितनी बार घूम गया, ठीक है। तो कैलकुलेट इट्स आरपीएम, ये हमें बोला गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पीड जो है, देखिए ये सेंटीमीटर में, किलोमीटर पर आवर में, तो हमें सेमी यूनिट में लेके आना पड़ेगा। स्पीड आपकी कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। हमेशा याद रखिए स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी स्पीड क्या आ जाती है, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। 18 3 × 54, तो 15 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ गई, ठीक है। अब हमें ये तो बताया नहीं कितना टाइम है, क्या है, तो रिवॉल्यूशन पर मिनट 1 मिनट मांगा गया, तो हम 1 मिनट में कितना बन गया, कितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, ये ले लेंगे। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो उस हिसाब से हमारा जो डिस्टेंस आ गया 1 मिनट का, वो स्पीड होगी 15 मीटर पर सेकेंड, और 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड्स, ठीक है। ये हमने कैलकुलेशन लिए 1 मिनट के लिए कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है गाड़ी, तो ये हो गया 900 मीटर। तो 1 मिनट में कार जो है 900 मीटर चली गई। अब उसका जो आरपीएम है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका व्हील कितना बड़ा है। देखिए व्हील यानी एक सर्कल, तो सर्कल का एक रिवॉल्यूशन यानी उसकी एक सरकमफ्रेंस, तो आरपीएम यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट का मतलब उसने 1 मिनट में कितनी बार वो घूमा, कितने चक्कर लगाए, तो ये उसकी सरकमफ्रेंस पे डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब डिस्टेंस तो हमें चाहिए ही चाहिए, 1 मिनट में कितना गाड़ी ने डिस्टेंस तय किया, हमें ये भी पता करना होगा कि उसका सरकमफ्रेंस कितना है। फिर उनका रेशो जो होगा वो हमें बताएगा कि 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन हो गए, ठीक है। तो सरकमफेरेंस ऑफ व्हील कैसे निकलेगा, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील, तो सर्कुलर है ना, तो 2πr फार्मूला हो गया। तो पाई हम यूज करेंगे 22/7। जनरली ऐसे क्वेश्चन में पाई आपको दिया होगा कि 22/7 यूज करें या 3.14 यूज करें,
तो याद रखिएगा वही वैल्यू यूज करनी है जो वो देंगे, क्योंकि पाई की एक्चुअल वैल्यू ना 22.7 होती है ना ही 3.14 होती है। ये मैं अपने पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं वो फर्स्ट लेक्चर में समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो आर हमारा कितना हो गया, हमारा डायमीटर 56 था, तो 56/2 इसे कैलकुलेट कर लीजिए। तो 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, 7 8 56 हो गया, तो 176। लेकिन ये सेंटीमीटर में आएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये क्या है, सेंटीमीटर, और आपको इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 176/100 मीटर। अभी हम डिवाइड नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ हमें डिवीजन की जरूरत पड़ेगी। नाउ अब हमें निकालना है जो पूछा गया है, रिवॉल्यूशन पर मिनट यानी आरपीएम। रिवॉल्यूशन पर मिनट यानी आरपीएम कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस जो कार ने कवर किया और उसका सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का मतलब होता है एक चक्कर में कितना डिस्टेंस तय किया। टोटल डिस्टेंस को एक चक्कर में होने वाले डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आ जाते हैं। तो क्योंकि ये 1 मिनट में तय किया गया डिस्टेंस है, इसलिए रिवॉल्यूशन पर मिनट्स आएंगे कि कितने रिवॉल्यूशन 1 मिनट में हो गए। तो 900 इज डिवाइडेड बाय 176/100। क्लियर है, 100 ऊपर गया तो 900 into 100/176। तो यहां से नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट आप आरपीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको और यहां बताना चाहता हूं, अभी ये सामने क्वेश्चन आया है, कई बार 3 फिगर ऐसे रेशो में होती है। तो मैंने देखा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये जो 100 है इसको 176 में मल्टीप्लाई करें या 900 में। काफी स्टूडेंट्स को मैंने देखा कंफ्यूज होते हुए। तो याद रखिएगा जो मेन डिवीजन है दोनों में, अगर मेन डिवीजन आपकी ऊपर वाली है, ये मेन डिवीजन है ऊपर वाली है ना, तो 100 ऊपर जाएगा। अगर मेन डिवीजन नीचे होगी तो ये नीचे वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को मत रखिएगा अपने दिमाग में कि 2 रेशो हैं तो दोनों में से ऊपर करें कि कहाँ करें। अगर मेन डिवीजन को देखिए कौन सी मेन डिवीजन है, ऊपर वाली मेन डिवीजन है तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाली मेन डिवीजन है तो नीचे मल्टीप्लाई होगा। फिलहाल ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो आप इसे कैलकुलेट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए कैलकुलेट करते हैं, है ना। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 2 जा 8, 25, है ना। आगे करें 11, 56.25, 11 से डिवाइड करेंगे इसको, ऑलमोस्ट 5.113 into 100 हमारे पास ये आ गया। तो आपके आरपीएम आ गए 5113। तो यानी 1 मिनट में कार का जो व्हील है वो इतनी बार मूव कर रहा है। तो दिस इज द आरपीएम क्वेश्चन। तो या तो क्लॉक वाला क्वेश्चन या ये क्वेश्चन पेपर मैंने कई बार आते हुए देखा है। तो ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज 3.1 में थीटा इजिकल टू L/R है तो सारे क्वेश्चन थीटा इजिकल टू L/R पे ही आएंगे। ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं, यानी एक ये सेपरेट क्वेश्चन हो गए एंगल को लेकर। ट्रिग्नोमेट्री में ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इन पर काम करेंगे, और कोई भी डाउट होता है, कुछ भी आपका मन में कोई क्वेश्चन आता है, आप पुटअप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे की बात करेंगे, यानी कि हम बात करेंगे अब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पर। ओके, चलिए बाय।